क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को काट कर महल बनाती थी, जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी थी और शान और शौकत भी, एक दिन अचानक सिर्फ एक खौफनाक चीख से हमेशा के लिए मिट गई। ना उनके महलात बाकी रहे, ना उनकी ताकत, ना उनका गुरूर। वो लोग जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे, एक लम्हे में तारीख का हिस्सा बन गए। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है। ये कहानी है गुरूर, नाफरमानी और अंजाम की। ये कहानी है हज़रत सालेह और उनकी कौम कौम समूद की। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुरान की एक अजीम और सबक आमूज दास्तान मालूम हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कौम समूद कौन थी? कौम समूद अरब की एक कदीम और ताकतवर कौम थी। ये लोग मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मदाइन सालेह में आबाद थे। ये कौम अपने वक्त की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती थी। उनके पास जबरदस्त ताकत थी। वो पहाड़ों को तराश कर घरों और महलों की शक्ल देते थे। आज भी अगर आप इस इलाके में जाएं तो वहां पहाड़ों में तराशे हुए घरों के आसार मौजूद हैं। उनके शहर मजबूत और खूबसूरत थे। वो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। उन्हें यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें खत्म नहीं कर सकती। लेकिन इंसान जब अपनी ताकत पर गुरूर करने लगता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है। कौम समूद के साथ भी यही हुआ। वो बतों की इबादत करने लगे। उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया। जुल्म, तकब्बुर और नाफरमानी आम हो गई। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए नबी भेजा। अल्लाह ताली किसी कौम को बगैर तनबीह के अजाब नहीं देता। इसीलिए अल्लाह ने कौम समूद की हिदायत के लिए इन्हीं में से एक नेक इंसान को नबी बनाकर भेजा। इनका नाम था हज़रत सालेह। हज़रत सालेह अपनी कौम में बहुत इज्जत रखते थे। वो सच्चे, उमानतदार और इंतहाई नेक इंसान थे। जब अल्लाह ने उन्हें नबूत अता की तो इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। वो कहते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों को यह बात पसंद न आई। उन्होंने कहा, सालेह, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? हजरत सालेह ने नरमी से जवाब दिया, मैं तुम्हें सिर्फ हक की तरफ बुला रहा हूं। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, जमीन दी है, पहाड़ों में घर बनाने की सलाहियत दी है, तो तुम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते? लेकिन गुरूर इंसान को सच देखने नहीं देता। कौम ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कौम ने माजिजा मांगा। एक दिन कौम के सरदारों ने हजरत सालेह से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई माजिजा दिखाओ। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये शर्त बज़ाहिर नामुमकिन थी, लेकिन अल्लाह ताली अपने नबियों की सच्चाई साबित करता है। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और फिर एक हैरान कुन मंजर पेश आया। पहाड़ फटा और इसमें से एक बड़ी और खूबसूरत ऊंटनी बाहर आई। ये अल्लाह का अजीम मौजिज़ा था। लोग हैरत से उसे देखते रह गए। अल्लाह की ऊंटनी। हजरत सालेह ने कौम से कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, उसे नुकसान न पहुंचाना, यह अल्लाह की निशानी है। उन्होंने मजीद कहा, उस ऊंटनी के पानी पीने का एक दिन होगा और तुम्हारे जानवरों के लिए एक दिन होगा। यह एक वाज़ेह मौजिज़ा था, लेकिन कौम के दिल सख्त हो चुके थे। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोगों ने इनकार कर दिया। ऊंटनी को कत्ल करने की साजिश। कौम के सरदार उस माजिज़े से परेशान हो गए। उन्हें खौफ था कि लोग हजरत सालेह पर ईमान ले आएंगे। उन्होंने एक खफिया मंसूबा बनाया। उन्होंने चंद बदकार लोगों को इकट्ठा किया और कहा, उस ऊंटनी को खत्म कर दो। इनमें एक शख्स सबसे ज्यादा जालिम था। उसने आगे बढ़कर ऊंटनी पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। जैसे ही ऊंटनी गिरी, जमीन पर खौफनाक खामोशी छा गई। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी की तौहीन थी। हजरत सालेह की आखिरी वार्निंग। जब हजरत सालेह को यह खबर मिली तो उनका दिल दुख से भर गया। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया है। अब तुम सिर्फ 3 दिन अपनी जिंदगी गुजार लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। कौम ने इस बात का मजाक उड़ाया। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, अगर अजाब आना है तो ले आओ। उन्हें लगता था कि उनके मजबूत घर उन्हें बचा लेंगे। हिजाब के 3 दिन, पहला दिन आया, लोगों के चेहरे जर्द हो गए। दूसरे दिन उनके चेहरे सर्ख हो गए। तीसरे दिन इनके चेहरे स्याह हो गए। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ खौफनाक होने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खौफनाक अजाब। चौथे दिन सुबह आसमान पर सियाह बादल छा गए। जमीन कांपने लगी और अचानक
एक शूफनाक चीख गूंजी, इतनी ताकतूर चीख कि पहाड़ हल गए, घर टूट गए, लोग जमीन पर गिर गए। चंद लम्हों में पूरी कौम खत्म हो गई। वो अपने घरों में मुर्दा पड़े थे। वो महल जिन पर उन्हें गुरूर था, वो उनके लिए कब्र बन गए। सिर्फ ईमान वाले बच गए। अल्लाह ने हजरत सालेह और इन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया। वो इस इलाके से निकल गए और पीछे रह गई एक खामोश बस्ती, एक ऐसी बस्ती जो आज भी इंसान को याद दिलाती है कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। आज भी मौजूद आसार, आज भी मदाइन सालेह में कौम समूद के तराशे हुए पहाड़ मौजूद हैं। वो खामोश खड़े हैं, लेकिन उनकी खामोशी में एक पैगाम है। ये पैगाम है कि ताकत, दौलत और गुरूर कभी इंसान को नहीं बचा सकते। उस कहानी का सबक, कौम समूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये हमारे लिए एक वार्निंग है। अगर इंसान अल्लाह को भूल जाए, गुरूर में मुब्तला हो जाए और हक को झटला दे, तो उसका अंजाम भी यही हो सकता है। अल्लाह ताली हमें हिदायत दे और हमें तकब्बुर और नाफरमानी से बचाए। आमीन।